धरती माँ का कैंसर अंग्रेजी बबूल जो खा गया हमारे ओरण, गोचर, वन और वनस्पतियों को। जी हां, लेकिन ये सच है। ये वो कड़वा सच है जो आज किसान इसको साक्षात देख रहा है, पशुपालक देख रहे हैं, प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी देख रहे हैं और यदा कदा सरकारें भी देख रही है। लेकिन सभी मौन हैं, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हैं। आज मैं आपको एक ऐसे गोचर को दिखाऊंगा जहां एक भी कोई दूसरा पौधा नहीं है। 900 बीघा का गोचर, 900 बीघा का गोचर सड़क बीच में से निकल रही है, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बबूल, बेशुमार अंग्रेजी बबूल। घास होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर कोई पुरानी कुछ देसी वृक्ष भी रहे होंगे तो वो भी पिछले 10-20 सालों से दिखाई नहीं देते। जब कृष्णगंज से सिलदर जाते हैं तो ओरण दिखता है, गोचर दिखता है, और ओरण और गोचरों की यही स्थिति है। यहां तक कि वन और जो भी कहीं खाली जगह होगी, कुछ जगहों को छोड़कर आपको इसी तरह का कांटों का जंगल दिखाई देगा। पिछले 40 सालों में अंग्रेजी बबूल का जो विस्तार हुआ है वो अब रुकने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। क्या ओरण, क्या गोचर, क्या वन, क्या उपवन, क्या नाड़ी, क्या तालाब, क्या पहाड़, क्या धरातल, सभी जगह अंग्रेजी बबूल बिना पानी के बेशुमार बढ़ता है। इसका अखंड साम्राज्य है। अगर हम प्रकृति की चिंता करते हैं, अगर हम पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, अगर गोरक्षा की बात करते हैं, तो हमको इन गोचरों को बचाना पड़ेगा। और गोचरों को बचाने के लिए हमको अंग्रेजी बबूल को हटाना पड़ेगा। लेकिन ये हटेगा कैसे? ये सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। ये चरणबद्ध तरीके से हट सकता है क्योंकि ये इतना बढ़ चुका है। इसको हटा के इसको देसी वृक्षों में बदलना या इसको रूपांतरित करना बहुत कठिन काम है, और कठिन काम को कोई हाथ नहीं डालता। हमारी संस्कृति बरगद की संस्कृति है, बड़, पीपल, नीम, नारायण की संस्कृति है। बस हम एक ऐसा मुहिम छेड़ें, जैसे हमने कालका तपोवन में एक प्रयोग किया था। सिरोही की अर्बुदा गौशाला की कुछ जमीन पर अंग्रेजी बबूल को हटाकर, जड़ सहित हटाकर, उसकी बाड़ में काम लिया उस अंग्रेजी बबूल को, और 10 साल की कठोर मेहनत के बाद एक कालका तपोवन का जंगल तैयार हुआ। आज वाड़ा खेड़ा हमारे सामने है। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रासवीड वाड़ा खेड़ा, जहां अंग्रेजी बबूल के सिवा कुछ नहीं है। हम अर्बुदा गौशाला के गोचर की भी बात करते हैं जो 5000 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि वहां हमको सिर्फ अंग्रेजी बबूल दिखाई देता है। राजेंद्र नरूका, एक पर्यावरण का छोटा सा कार्यकर्ता, मैंने ओरण संरक्षण यात्रा के माध्यम से देखा है गांव गांव में लोग इस अंग्रेजी बबूल से अब मुक्ति चाहते हैं। मवेशी मुक्ति चाहते हैं, जो कृषक हैं वो मुक्ति चाहते हैं, और सच मानिए कि अब तो सरकार भी इससे मुक्ति चाहती है। लेकिन इस मूवमेंट को कैसे चलाया जाए, मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन, गांव के भामाशाह मिलकर इस तरह का एक प्लान बनाए
जैसे हमने पिपलांत्री में सुनते हैं, वहाँ काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल था क्योंकि अंग्रेजी बबूल का जो बीज है वो रक्त बीज की तरह इसको लोग बांटते हैं। आप काटते जाओगे ये फैलता जाएगा। इसके बीज जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ये फैलता जाता है। साहब, मैं राजेंद्र नरू का, चूंकि पर्यावरण मेरा भी विषय है आपकी तरह, जल संरक्षण मेरा भी विषय है, तो हमको मैं एक निवेदन करता हूँ कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं। मैं एक छोटा सा चित्र के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि हमको ओरण और गोचर कैसे चाहिए। दो चित्र आप देख सकते हैं, एक तरफ देसी वृक्ष हैं और दूसरी तरफ वृक्षहीन या अंग्रेजी बबूल का जंगल है। आप अगर इस विषय में सोचते हैं, ओरण संरक्षण के बारे में चिंतन करते हैं, तो ईश्वर आपको कृपा करेगा। आप देखते रहें, देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा, लेकिन चिंता बहुत है इस पर्यावरण को लेकर, इस अंग्रेजी बबूल को लेकर। धरती माँ का कैंसर अंग्रेजी बबूल जो खा गया हमारे ओरण, गोचर, वन और वनस्पतियों को। इस बारे में चिंतन करें, देखते रहें। सिरोही टेम्पल्स एक अनंत की यात्रा। नमस्कार।